Now in this question we have that in 13th and 14th question, in previous questions we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed and always equal to magnitude of instantaneous velocity. So students, in this question, ये क्वेश्चन बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इन दोनों में डिफरेंस के कोई भी पॉइंट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम की लिमिट अप्रोक्सली जीरो रहती है, मतलब जीरो के बिल्कुल पास। इस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि आप बहुत कम टाइम तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर बहुत कम टाइम तक ऑब्जर्व कर रहे हो इन स्मॉल टाइम dt, dx is also very small. So can I say, अगर dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं या स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड ले रहे हैं और स्मॉल टाइम में हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू आउट इट्स जर्नी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस जर्नी में जिस छोटे टाइम तक हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस छोटे टाइम में हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी कोई जरूरी नहीं है? डायरेक्शन नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बहुत स्मॉल होगा, इन दिस केस वी हैव टू नेग्लेक्ट चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम मान के चलते हैं तो एट एनी इंस्टेंट छोटे टाइम तक कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन स्ट्रेट लाइन मोशन रहा होगा और उस मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एट दैट इंस्टेंट वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बराबर होती हैं तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। नाउ एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी एंड स्पीड both are also equal. This is the solution of this problem.